नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल के लिए पूरी स्ट्रेटजी। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, हमारे साथ एक खास मेहमान है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय और साथ ही हमारी पूरी रिसर्च टीम जुड़ी हुई है आपको अलग अलग खबर, अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। वरुण दुबे से हम जानेंगे आज के बाजार के किन सेक्टर में एक्शन देखने को मिला है, आज ये हम समझेंगे और कैसे रहे ब्रिटानिया के नतीजे। इसके अलावा कुशल हमें बताएंगे दिग्गज ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी के नतीजे कैसे रहेंगे, नतीजे और न्यूरेका ने क्यों दिया एक महीने में 123% का रिटर्न, ये हमें कुशल समझाएंगे। साथ ही देवांशी से हम जानेंगे कैसे रहेंगे बजाज फाइनेंस के नतीजे और मार्च तिमाही में एक्सिस बैंक से क्या उम्मीदें हैं। इन सारे मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज हुआ है, किस तरह का कामकाज रहा है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर टेक का, और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बता रहे हैं कि आज जो बाजार में तेजी आई है ये कितनी टिकाऊ है। भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते की बेहद दमदार शुरुआत हुई और निफ्टी सेंचुरी मारकर ऊपर खुलता हुआ नजर आया, वो भी तब जबकि कोरोना के नए रिकॉर्ड 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। एफआईएस की तरफ से कोई खास खरीदारी नहीं थी, मिले जुले से आंकड़े थे, उसके बावजूद भारतीय बाजारों में जमकर तेजी हुई। वजह क्या थी? 2-3 बड़ी वजह रही। पहला, दुनिया भर के बाजारों से अच्छे संकेत आते दिखे। S&P 500 ने शुक्रवार को फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया। अमेरिकी बाजारों में तेजी का माहौल है, लेकिन भारतीय बाजार बढ़े तो अपने कारणों से। एक तो ये कि घरेलू फंड्स की दमदार खरीदारी होती दिख रही है, दूसरा है कि एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े कैश मार्केट में जरूर है, लेकिन फ्यूचर्स में उन्होंने थोड़ी खरीदारी की, यानी कि थोड़ा सा बिकवाली से हाथ रोका है। लेकिन इस वक्त का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कोरोना के आंकड़े का। जब नए रिकॉर्ड मामले 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना के आंकड़े आते दिखे तो फिर बाजार के बढ़ने की वजह क्या? अब यहां पर कश्मकश है। जो ट्रेडर्स 2-3 दिनों से 2-3 हफ्तों का व्यू लेकर बाजार पर चल रहे हैं वो कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखकर डर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स का व्यू 2-3 महीनों से लेकर 2-3 साल का है, उन्हें इसमें एक मौका नजर आ रहा है। मौका इसलिए नजर आ रहा है, एक और जहां बड़ी समस्याएं हैं दवाइयों को लेकर, बिस्तर को लेकर, अस्पताल को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, वो आपके सामने है। लेकिन जिस तरह के प्रयास राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की तरफ से होते हुए दिखे पिछले 2-3 दिनों में, उससे इन्वेस्टर्स को यह भरोसा हो रहा है कि अगले 5-7 दिनों में कहीं न कहीं कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। और ये जो आंकड़े नजर आ रहे हैं ये ऑलमोस्ट पीक लेवल के आसपास के हैं और इससे शायद अब बढ़ोतरी होती ना दिखे। ये अंदाजा या ये कॉन्फिडेंस जो आप कहना चाहें वो कह दीजिए, इसने बाजार में खरीदारी को लौटाया है। यानी कि हम शायद कहीं कहीं सबसे बुरे समय के करीब है और यहां से चीजें सुधरनी चाहिए, हालात बेहतर होने चाहिए, ऐसा बाजार मानकर चल रहा है। इसी उम्मीद में खरीदारी होती हुई दिखी है आज के सेशन में, और ये खरीदारी दमदार होती दिखी है। गैप से खुले, हल्के से नीचे आए, लेकिन उसके बाद 14,500 को पार भी किया और दिन भर 14,500 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखे। आखिरी 1-1.5 घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन फिर भी क्लोजिंग 14,500 के बेहद करीब होती हुई दिखी है। ये एक अच्छा संकेत है। बैंक निफ्टी तो लीडरशिप ले ही रहा है तेजी की और लगातार 3-4 सेशन पे बढ़ने में आगे रहता है। आज तो 32,200 के ऊपर की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली। लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली जो बात है सबसे ज्यादा बाजार में वो ये कि इन खराब संकेतों के बीच में भी बाजार मजबूत है और खरीदारी सिर्फ इंडेक्स में नहीं बल्कि ब्रॉडर मार्केट में, कैश मार्केट के स्टॉक्स देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दमदार खरीदारी होती हुई दिख रही है। तो वायदा कारोबार में मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में दमदार शुरुआत करना, पूरे दिन भर तेजी को बरकरार रख पाना, अच्छी क्लोजिंग देना बाजार में थोड़े बेहतर तेजी के और थोड़े और अपसाइड के संकेत दे रहा है। और अब आपको बताते हैं कि आज कौन कौन सी ऐसी खबरें रही और उन खबरों के दम पर अलग अलग सेक्टर में किस तरह का एक्शन दिखा, ये डिटेल बताने के लिए हमारे साथ वरुण दुबे हमारे सहयोगी मौजूद हैं। बताइए वरुण। देखिए, पिछले हफ्ते की जोरदार गिरावट के बाद फाइनली आज भारतीय बाजार थोड़े संभले हैं और हफ्ते की शुरुआत जो है काफी पॉजिटिव नोट पे हुई है। हरे निशान में जाके हम बंद हुए हैं। सपोर्ट कहाँ से मिला? एक तो ग्लोबल संकेत अच्छे थे, दूसरे जो नतीजे का सीजन है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है और खासकर बैंकिंग स्टॉक्स के, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के जो नतीजे आए
वो काफ़ी बेहतरीन थे और उसके चलते सबसे ज़्यादा तेज़ी अगर कहीं देखने मिली है तो बैंकिंग स्टॉक्स में ही देखने मिली है। हालांकि फार्मा स्टॉक्स आज काफ़ी सुस्त थे। सबसे पहले तेज़ी वाले स्टॉक्स की बात करें तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने मिली है, तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक और उसके चलते एक्सिस बैंक में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली और केवल प्राइवेट बैंक्स नहीं बल्कि पीएसयू बैंक में भी अच्छी खासी तेज़ी थी। एसबीआई को देख लीजिए, कैनरा बैंक को देख लीजिए, भरपूर तेज़ी इन काउंटर्स में भी देखने मिली है। इनके अलावा निफ्टी को जिसने सहारा दिया उसमें देखिए सीमेंट काउंटर से अल्ट्राटेक सीमेंट में अच्छी खासी तेजी थी। स्टील काउंटर्स यहाँ पे भरपूर तेजी देखने मिली, जेएसडब्ल्यू स्टील को देख लीजिए। इसके अलावा एचयूएल, आरआईएल जैसे काउंटर्स थे हैवी वेट जहाँ पे अच्छे खासे गेंस देखने मिले, जिसके चलते भारतीय बाजारों में आज तेजी हुई है। इसके अलावा टॉप गेनर्स की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रू, गोदरेज प्रॉपर्टीज, टीवीएस मोटर्स, कैनफिन होम, ये तमाम वो काउंटर्स थे जिनपे जम के खरीदारी हुई है। हमारे चैनल पे जो टॉप कॉल्स दिए गए थे उसमें देखिए डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज जो एसआईपी स्टॉक हमने आपको बताया, सेल अनिल जी की तरफ से बताया गया था, ये स्टॉक में आज जम की खरीदारी हुई है। इसके अलावा प्राज इंडस्ट्रीज, इंडियन होटल्स हमारे गेस्ट ने आपको बताया और इन स्टॉक्स में देखिए जम के खरीदारी आज देखने मिली है। खबरों के चलते इंगसो रैंड जैसे काउंटर्स में तेजी थी। कंट्रोल पॉइंट, कंट्रोल प्रिंट, यहाँ पे जो कंपनी ने नतीजे पेश किए उसका इम्पैक्ट देखने मिला। हालांकि नतीजों के चलते एमएनएम फाइनेंस और एचसीएल टेक में गिरावट रही। फेडरल मोगल फाइनली नॉन रिटेल का जो पोर्शन है वो फुल्ली भर गया, उसका इम्पैक्ट आज इस काउंटर पे देखने मिला। और कॉफी डे एंटरप्राइजेस काफ़ी लंबे समय बाद आज फिर से रीलिस्टिंग हुई इस काउंटर की और देखिए किस तरह का एक्शन इस काउंटर में देखने मिला है। लेकिन जिन काउंटर्स में दबाव था उसमें खासकर फार्मा काउंटर्स थे। सिप्ला जैसे काउंटर्स में दबाव था, कल ब्रिटानिया के नतीजे आने वाले, उसके पहले इस काउंटर में दबाव देखा गया। एल&टी फाइनेंस और सीएट जैसे काउंटर्स से जिनमें प्रेशर देखा गया। लेकिन पूरी तरह से देखेंगे तो आज एक रिवर्सल का दिन था। अच्छी खासी तेजी भारतीय बाजारों में देखने मिली, कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग, कुछ हद तक ग्लोबल संकेत अच्छे थे और जो नतीजे आए खासकर आईसीआईसीआई बैंक के, उसका बहुत बड़ा सहारा जो है वो बैंक निफ्टी को मिला है। ओके, तो ये मार्केट का पूरा एक्शन डिटेल में कि कौन कौन सी ऐसी खबरें रहीं और उन खबरों के दम पर कहां कहां पर एक्शन दिखा, ये वरुण ने आपको बताया। अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदीप जी। आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा सर कि जिस तरह से आज हफ्ते की शुरुआत, बहुत अच्छी शुरुआत हुई मार्केट की, हालांकि कोरोना के आंकड़े देश में 3.5 लाख से ज़्यादा रहे, उसके बाद भी मार्केट में एक कॉन्फिडेंस दिखा है। तो इन तमाम चिंताओं के बीच, कोरोना की चिंताओं के बीच, मार्केट को आप कल या फिर आगे कहां पर खड़ा देख रहे हैं? देखिए, आज जैसे मार्केट का बिहेवियर था, इससे साफ ये लग रहा है कि एक लेवल पे निवेशक मार्केट पे भरोसा वापस इम्पोज कर रहे हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि निवेशक को लग रहा है, ट्रेडर्स को लग रहा है कि शायद वी आर वेरी क्लोज टू द बॉटम। जितना गिरावट आना था, जितना नेगेटिव न्यूज फ्लो आना था, शायद वो एक हद तक वो मतलब कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी करेंगे। वो कोरोना की बात करें, मार्केट की बात करें या जो मेडिकल सप्लाईज की बात करें, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड, ये सारे जो 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 इंडिकेटर्स हैं वहां पे सुधार आने की संभावना है। जैसे अनिल जी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, सरकार के तरफ से, राज्य और केंद्रीय सरकार की तरफ से जैसा एफर्ट लगाया जा रहा है, प्राइवेट कंपनीज की तरफ से जैसे एफर्ट लगाया जा रहा है, उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द ये जो गंभीर समस्या ऑक्सीजन की, हॉस्पिटल बेड की, वैक्सीन का, ये सब देखने को मिल रहा है, इसका सोल्यूशन नजर में आएगा। और मार्केट इसी को चीयर कर रहा है और मार्केट को लग रहा है कि अभी पोजीशन बनाना थोड़ा लंबी अवधि का जो सोच रहे हैं, कल का परसों का नहीं, पर एक हफ्ता, 3-4 हफ्ता या 1 साल का जो नजर से जो देख रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी लेके खरीदारी कर रहे हैं। और एफआईआईज का जैसे हमने देखा है, कैश मार्केट में थोड़ा बिकवाली था, पर फ्यूचर्स में वो लोग पोजीशन आस्ते आस्ते बना रहे हैं, बिकवाली बंद कर रहे हैं। तो ये साफ है कि शायद एक टर्न अराउंड स्टेज पे हम लोग आ रहे हैं मार्केट के लिए। और कोरोना की समस्या के लिए भी उम्मीद इसी पे बना हुआ है। और आने वाले दिनों में हम लोगों को लगता है कि मार्केट में अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। वन वे मूवमेंट शायद नहीं होगा, प्रॉफिट बुकिंग हर लेवल पे देखने को मिलेगा। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क, शंका है, पर सिलेक्ट काउंटर्स में अच्छा मूवमेंट रिजल्ट बेस्ड देखने को मिलेगा। तो आपने बहुत ही डिटेल में बताया कि अब धीरे धीरे बाजार में कॉन्फिडेंस लौटता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कल दिग्गज ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी के नतीजे आएंगे। नतीजे कैसे रह सकते हैं, क्या अनुमान है नतीजों को लेकर, ये डिटेल में बताने के लिए कुशल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। कुशल बताइए।
जी, तो मारुति सुजुकी के नंबर्स जो हैं कल आते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर बेहतर साइड पर नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप मुनाफा देखें तो करीब 28% बढ़कर 1650 करोड़ पर रह सकता है। साथ ही कंपनी की जो आय है वहाँ पर 32% का उछाल के साथ 24,000 करोड़ की आय कंपनी घोषित कर सकती है, क्योंकि कंपनी की जो कुल वॉल्यूम है वो 28% बढ़कर ऑलमोस्ट 5 लाख यूनिट्स होती हुई दिखी हैं। ग्रामीण इलाकों से भी बेहतर मांग है। साथ ही कंपनी ने 1 जनवरी से कीमतें बढ़ाई हैं और डिस्काउंट्स भी कम करते हुए नजर आए हैं, जिस वजह से कंपनी की जो मार्जिन्स है वो करीब 8.5% से बढ़कर 9.1% पर जा पहुंच सकती है। यही नहीं, कंपनी ने किस तरह से इनके आगे के लिए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं उस पर हमें नज़र बनाए रखनी होगी। इसके साथ साथ कंपनी की जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर जो डीलर लेवल की अभी क्या स्थिति है सेकेंड वेव ऑफ कोविड के चलते, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा मारुति के नतीजों में। ओके, तो ये कुशल ने डिटेल में बताया, लेकिन सुदीप जी मैं आपसे समझना चाहूँगा जो बात कुशल अभी बता रहे थे, और अगर इसी लाइन पर नतीजे आते हैं तो आपके हिसाब से ये स्टॉक आगे कैसे परफॉर्म करेगा? देखिए, मारुति इंडिया का लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है, अभी भी बहुत अच्छा मार्केट में पकड़ है। जो ये ऑटो इंडस्ट्री को लेके जो शंका है सेकेंड वेव के चलते कि डीलर्स बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम हो रहा है, लेबर फोर्स का प्रॉब्लम हो रहा है, एक्सपोर्ट मार्केट में प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब लेके एक टेम्पररी माहौल ऐसा बना हुआ है जो इसमें बिकवाली दिखने को मिल रहा है। नतीजे ठीक ठाक आने के बाद हम लोगों को लगता है अगर कोई इसमें 6 महीना प्लस का व्यू ले रहा है तो यहाँ पे खरीदारी का माहौल बन रहा है। और आप अगर इंडिया पे बिलीव करते हैं, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करते हैं, तो मारुति आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और शायद ऐसे प्राइस में आने वाले दिनों में ना मिले तो खरीदारी तो हमको लगता है कि खरीदारी में बनता है इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, तो आपको लगता है कि ये अच्छा परफॉर्मेंस आगे दिखाएगा ये स्टॉक, तो आप कह रहे हैं कि बाई करके चलना यहाँ पर ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, और कल बजाज फाइनेंस के भी नतीजे आएंगे, और बजाज फाइनेंस के नतीजे कैसे रह सकते हैं ये बता रही हैं देवांशी। बजाज फाइनेंस से इस बार थोड़े से मिले जुले आंकड़ों की उम्मीद की जा रही है। इसका जो मुनाफा है उसमें अच्छी बढ़त देखने मिलेगी, लेकिन वो केवल इसलिए क्योंकि जो प्रोविजंस हैं वो कम होते हुए दिखेंगे सीक्वेंशियली, और साथ ही अगर आप सालाना आधार पर देखें तो प्रोविजंस कम होने के चलते जो मुनाफा है वो करीब 40% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप ब्याज से आए देखें तो करीब 5 से 6% तक की गिरावट आपको इस बार देखने मिलेगी। और साथ ही आप देखिए जो क्वार्टर 4 के अपडेट्स हैं वो ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है। इस बार उनके जो AUMs हैं उसमें अच्छी बढ़त होती हुई दिखी थी, और इसके अलावा आप देखिए इनके 23 लाख नए कस्टमर्स जुड़ते हुए दिखे थे। कस्टमर बेस 14% तक बढ़ता हुआ दिखा था, और जो नए लोन्स थे वो 60 लाख से कम होकर करीब 55 लाख होते हुए दिखे थे। इस तिमाही में उम्मीद यही है कि प्रोविजन कम होने के चलते जो मुनाफा है वो काफ़ी अच्छा आता हुआ दिखेगा, लेकिन जो अन्य खर्च हैं, कामकाजी खर्च, वो काफ़ी बढ़ते हुए दिखेंगे, और इसके चलते जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें भी कमी होती हुई दिख सकती है। लेकिन अहम होगा देखना कि इस बार इनकी जो असेट क्वालिटी है वो किस तरह से आती है। माना जा रहा है कि जो असेट क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिख सकती है इस तिमाही में। स्लिपेजेस का आंकड़ा अहम होगा देखना, रिस्ट्रक्चरिंग कितनी करते हैं इस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन साथ ही आप देखिए जो पार्शियल लॉकडाउन्स होते हुए दिख रहे हैं, इसके चलते आने वाले समय में जो मांग है या आउटलुक है वो किस तरह से बनते हैं इस पर क्लियरली फोकस रहेगा। लेकिन कुल मिला के जो मुनाफे का नंबर है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा आता हुआ दिखेगा, लेकिन जो ब्याज से आए यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें आपको गिरावट देखने मिलेगी। ठीक है, और मार्च तिमाही में एक्सिस बैंक से क्या उम्मीदें हैं ये भी देवांशी बता रही है। एक्सिस बैंक से काफी शानदार नतीजों का अनुमान लगाया जा रहा है। घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखेगी बैंक। आप देखिए जो प्रोविजंस है वो लगभग आधे होते हुए दिखेंगे, और इसका फायदा उनके मुनाफे को होता हुआ दिखेगा। पिछले साल 1387 करोड़ का घाटा बैंक ने पोस्ट किया था। इस साल हम देखेंगे कि जो मुनाफा है वो करीब 1650 करोड़ से लेकर 1700 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखेगा। वैसे आप देखें तो एनालिस्ट की जो रेंज है मुनाफे की वो काफी बड़ी है, 1350 करोड़ से लेकर 2200 करोड़ तक की जो उम्मीद है वो लगाई जा रही है। लेकिन 1650
1600 से 1700 करोड़, ये ज़्यादातर एनालिस्ट मानते हैं कि ये मुनाफा आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा आप देखिए जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी करीब 12% तक की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। और लेकिन सबसे अहम होगा देखना कि इसकी जो असेट क्वालिटी है वो किस तरह से आती है। इस तिमाही में एक्सपेक्टेड है कि इनके जो स्लिपेजेस हैं वो कम होते हुए दिखेंगे, जो वॉच लिस्ट है वो भी इस बार कम होते हुए दिख सकते हैं। तो असेट क्वालिटी पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा। उम्मीद यही है कि जो ग्रॉस एनपीएस है वो 4.6% से घटकर करीब 4.5% के आसपास आ सकते हैं। नेट एनपीएस भी करीब 1% के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम होगा इनके प्रोविजंस, क्योंकि प्रोविजंस 50% तक कम होते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा जो लोन बुक है वो सिंगल डिजिट ग्रोथ इस बार बता सकती है। करीब 6 से 7% तक की जो लोन बुक है उसमें ग्रोथ देखने मिलेगी। ज़्यादातर जो लोन बुक में ग्रोथ है वो रिटेल साइड से आती हुई दिखी है। और साथ ही जो स्लिपेजेस की अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट साइड से ज़्यादातर स्ट्रेस आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो सबसे अहम होगा देखना कि जो असेट क्वालिटी है, स्लिपेजेस का आंकड़ा है, रीस्ट्रक्चरिंग है, बीबी और उसके कम ग्रेड वाले जो खाते हैं वो किस तरह से आते हैं। लेकिन जो नतीजे हैं वो काफ़ी शानदार आ सकते हैं इस बार। और उम्मीद यही है कि जो मुनाफा है वो इस बार काफी अच्छा आ सकता है। ओके, और अब आपको बताते हैं कि ब्रिटानिया के नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, और ये बताने के लिए हमारे साथ वरुण दुबे मौजूद हैं। बताइए वरुण। देखिए, ब्रिटानिया के नंबर्स बेहतरीन रहेंगे। वैसे तो कंपनी के प्रोडक्ट जो है उनकी डिमांड काफ़ी बेहतर है, लेकिन इसके अलावा लो बेस के चलते भी इस बार वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो करीब 7 से 8% के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी के चलते कंपनी की जो आय है उसमें 8% की बढ़ोतरी होगी, 3100 करोड़ के आसपास ही आ सकती है। नो डाउट जो रॉ मटेरियल है उसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन याद रखिए पिछले 1 साल में कंपनी ने पिछले कुछ महीनों में कीमतें बढ़ाई हैं अपने प्रोडक्ट्स की, करीब 2.5% के आसपास कीमतें बढ़ाई हैं। तो उसका इंपैक्ट जो है एबिटा और एबिटा मार्जिन में देखने मिलेगा। हमारा अनुमान है कि एबिटा करीब 22% के आसपास बढ़ेगा और एबिटा मार्जिन जो है 15.8% से बढ़ के करीब 17.9% के आसपास आ सकते हैं। और कंपनी का जो मुनाफा है उसमें करीब 21% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 450 करोड़ के आसपास कंपनी का मुनाफा जो है वो आ सकता है। तो इस बार के नतीजे जो है वो ब्रिटानिया के काफ़ी बेहतरीन रहने वाले हैं। हालांकि आपको ये देखना होगा कि जो कच्चे माल का दाम लगातार बढ़ रहा है उसके चलते कंपनी आगे क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है अपने मार्जिन्स को कर्टेल करने के लिए, और साथ ही साथ अब क्योंकि लॉकडाउन लग रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के कारोबार पे कितना होता है ये कंपनी के मैनेजमेंट से जानना काफी जरूरी होगा। और अब वक्त है शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं HDFC के वीके शर्मा। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। बताएं सर, कल के कारोबार में ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड लेना ठीक रहेगा? जी मृत्युंजय नमस्ते, आपकी सेहत अच्छी है ये जानकर अच्छा लगा। आप ऑफिस अटेंड कर रहे हैं और आपके परिवार में बाकी सब लोग भी स्वस्थ रहें। तो इन्फोसिस और बाटा मृत्युंजय ये 2 स्टॉक लेकर आया हूँ मैं, और यहाँ पे दोनों का ही क्लोजिंग करीब 1340 रुपए के आसपास है। तो पहले हम बाटा की बात करते हैं, अल्फाबेटिकली चलते हैं। तो 1342 पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है। यहाँ पे मेरी सलाह है कि आज स्टॉक करीब 3% जैसा बढ़ा था, एग्जैक्टली बोलो तो 2.97%। तो आप 1340 की अप्रैल की कॉल जो 17 रुपए पे आज बंद हुई है उसको आप 14 रुपए पे लेने की कोशिश करें। 14 पे आती है तो लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। स्टॉप लॉस रखिए 8 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 26 रुपए। दूसरी तरफ इन्फोसिस आज कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, 0.7% ही बढ़ा। तो उसके अंदर वो भी यहीं के आसपास ही है। अप्रैल की 1340 की कॉल आप खरीदें, वो भी आज करीब 14 रुपए के आसपास बंद हुई थी। तो आप चाहें तो वहां भी ले सकते हैं। मेरी सलाह की थोड़ा और 11 रुपए पे आए तो ले तो बेहतर, और उस वक्त आप जरा स्टॉप लॉस इसके अंदर भी बना के रखें, और आपका जो टारगेट है वो भी जो है आपके सामने दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से आराम से लेना बेहतर है, अपने भाव का इंतजार करके तभी ऑप्शन लें और स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते चलें। सेफ रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, जय हिंद। और अब देखते हैं कि अनिल जी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रेटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं।
जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, नो डाउट ग्लोबल मार्केट से हम संकेत लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अमेरिका से बिल्कुल डाउ फ्यूचर से मिले जुले संकेत थे। मुश्किल से 15-20 पॉइंट ऊपर थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त, और वैसे भी ज्यादा ग्लोबल मार्केट्स बहुत बड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए तब तक हमारे बाजारों पर असर डाल नहीं रहे। तो फिर हमें देखना क्या है? देखना है कोरोना के आंकड़े, देखना है कोरोना को लेकर जो मेडिकल सर्विसेज मुश्किल में है उनमें कहीं कोई रिलीफ के संकेत आते हैं या नहीं, और देखना यह है कि जिस तरह से एक्शन बाजार में होते दिख रहा है, क्या एफआईज की तरफ से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी दिखी है क्या? ये तीन चीजें आज कल सुबह जब हम बाजार में ट्रेड के लिए लौटेंगे तो सबसे ज्यादा अहमियत वाली होगी। ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ है तो धीमे धीमे लेवल्स ऊपर की तरफ आते दिख रहे हैं, और कल के लिए जो अहम सपोर्ट लेवल होगा निफ्टी पर 14,350 14,400 का होगा। ऊपरी स्तरों पर 14,550 14,600 की रेंज को देखेंगे। इसे पार करने के बाद और फ्रेश तेजी बनेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 31,800 32,000 की रेंज सपोर्ट के तौर पर काम करेगी, और ऊपरी स्तरों पर 32,600 32,800 की रेंज जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। इन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन इनके अलावा इंडेक्स कहीं भी जाए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है बाजार में, और वो भी तेजी की तरफ। तो ग्लोबल मार्केट से कोई खास बुरी खबर ना आए, बड़ी गिरावट ना हो जाए, और कोरोना के मामले एकदम से कोई 4 लाख के पार ना हो जाए, लगभग इसी के आसपास भी रहे, तब भी बाजार अपनी तेजी को मेंटेन कर पाएंगे, ऐसा आंकड़ों को देखकर और बाजार की चाल को देखकर लग रहा है। कहीं न कहीं बाजार कोरोना के सबसे बुरे वक्त को पचाने की कोशिश कर रहा है, और अगर यहां से सिचुएशन स्टेबल होगी, खराब नहीं हुई, तब भी बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी स्तरों पर आज बंद हुए। कल का सेशन ऊपर की तरफ मेक और ब्रेक वाला होगा। अगर बाजार को पार करके 14,600 के ऊपर निकलना है और नई रेंज में वापस ऊपर की तरफ पहुंचना है तो कल का दिन सबसे बढ़िया होगा। देखते हैं क्या कुछ होता है। तो ये आपके लिए कल के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी। लेकिन अब आपको बताते हैं कल के लिए ऑप्शन का एक और ट्रेड। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर साहब। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, आपके हिसाब से कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लेना अच्छा रहेगा? वेरी गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, मैं मानता हूं कि कल जो बाजार रहेगा थोड़ा इंडेसिसिव मोड पे अगर चालू होता है तो बहुत ही कॉशियसली हमें ट्रेड करना होगा। तो मैंने एक ही स्टॉक चुना है, और ये स्टॉक जो एग्रेसिव ट्रेडर है उनको ही ट्रेड करने की मेरी सलाह होगी। कमिंस का स्टॉक अगर हम देखते हैं तो कमिंस का एक बहुत ही बेहतरीन उछाल हमने एंड के सेशन में इस लास्ट के 1-1.25 घंटे में अच्छा पुल बैक हमने इस स्टॉक में देखा था। इसलिए कमिंस का 880 रुपए का कॉल खरीदारी करने की सलाह होगी। ऑप्शन ट्रेड सजेस्ट कर रहा हूँ। 880 का कॉल आज 13 रुपए 65 पैसे पे बंद होता हुआ हमने देखा है। इसी लेवल के आसपास खरीदारी करने मिले तो बाई ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए तक बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 9 रुपए का रहेगा और लक्ष्य रहेगा 22 रुपए का। जी, बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए। अब सुदीप जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल सर ये होगा कि मार्केट लगातार बढ़ रहा था और लोग इस बात का वेट कर रहे थे कि कब मार्केट करेक्ट होगा। जो लोग पैसा नहीं लगा पाए थे मार्केट में पिछली बार की गिरावट में, वो इंतजार कर रहे थे करेक्शन का। क्या वो इंतजार अब पूरा हो गया है, और क्या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को अब पैसा लगाना चाहिए? अगर हाँ तो कहां पे? जी बिल्कुल लगाना चाहिए। देखिए, आप लंबी अवधि की बात कर रहे हैं। इंडिया मीडियम लॉन्ग टर्म डेफिनेटली पॉजिटिव दिख रहा है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कल जैसे HCL टेक ने रिजल्ट डिक्लेयर किया, और HCL टेक का रिजल्ट थोड़ा दबाव था, प्रॉफिट अनुमान के मुताबिक नहीं आया है। पर बढ़िया बात यह है कि इससे चलते थोड़ा करेक्शन हुआ है, और ये करेक्शन खरीदारी की बहुत अच्छा मौका बन रहा है, क्योंकि HCL टेक ने जो डील पाइपलाइन डिस्क्लोज किया है वो एक बेहतरीन पाइपलाइन है, और डबल डिजिट ग्रोथ का ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। कैश फ्लो जनरेशन अच्छा हो रहा है, और वैल्यूएशन कंफर्ट तो है ही है। तो 1150 का टारगेट रख के यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। दूसरा शेयर मैं जिसका जिक्र करूंगा वो भी दिग्गज शेयर है ICICI बैंक। रिजल्ट डिक्लेयर किया आज, बैंक निफ्टी को बहुत सहायता मिला, बहुत अच्छा ग्रोथ दिखने को मिला, पर यहां से भी बहुत ऊपर जाने की उम्मीद है। 700 रुपए का प्राइस टारगेट रख के यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि देखिए रिटेल कॉर्पोरेट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, और कार्ड बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं। HDFC का कार्ड बिजनेस RBI ने बंद किया है पैनल एक्शन के तौर पे,
और इसका बहुत बड़ा फायदा आईसीआईसीआई जैसे बैंक को कार्ड बिजनेस में मिल रहा है, जो कि एक लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा गेम चेंजर स्थापित हो सकता है। सारे सब्सिडियरीज तो अच्छे परफॉर्म कर ही रहे हैं और वैल्यूएशन कंफर्ट जरूर है। ओके सर, जी बहुत शुक्रिया सुदीप जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी टीम का बताने के लिए कि मार्केट में किस तरह का एक्शन रहा और आगे कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।